मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी कैडेट्स को जय हिंद। एक अगले टॉपिक में मैं फिर से आपको लेकर के आया हूँ, जहाँ पे मैं पिछले आपको छोड़ा था व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी क्या होती है, उसका क्या परिभाषा है, व्यक्तित्व क्या विकास कैसे करते हैं, व्यक्तित्व के विकास करने में कौन कौन से तथ्य सहयोगी होते हैं, व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी की कौन सी भूमिका है। ये अक्सर पिछले एग्जामों में पूछा जाता है। एनसीसी की भूमिका में हमने 4 बातें आप लोगों को बताई थी। एक तो अभ्यास की बात हमने बताई थी कि अभ्यास, दूसरा पॉइंट हमने बनाया था शिविर माने जो कैंप लगते हैं, तीसरा हमने बोला प्रतियोगिता, कंपटीशन होता है, और चौथा हमने बताया था आपको कि खेल और साहसिक क्रियाकलाप। ये 4 पॉइंट्स थे उसमें, और सब पॉइंट्स के बारे में हमने आपकी चर्चा की थी। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में उसी के आगे हम बात करें कि व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी उपाय कौन से ऐसे उपाय हैं जो व्यक्तित्व को, जिससे हम विकसित कर सकते हैं, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो उपाय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा आपसे करेंगे कि कौन से वो उपाय हैं। तो हम पॉइंट फॉर्मेशन में आपको बोलेंगे, आप लोग जो है उसको आप नोट भी कर सकते हैं, और कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर ऐसे पॉइंट्स करना है, सर ऐसे आपको जो है और डिटेल करना है, तो आप आपको कमेंट्स लिखिएगा, और कमेंट्स में मैं फिर उसका आपको उत्तर दूंगा, कैसे आपको जो है और उत्तर चाहिए, वो सारी चीज़ों को मैं सॉल्व करूंगा। तो आइए चलते हैं व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी उपाय के बारे में हम बात करते हैं। तो व्यक्तित्व के विकास में बहुत सारे उपयोगी उपाय हैं, जिनको हम अपने लाइफ में उतारें तो हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें तो ईमानदारी से अपने व्यक्तित्व और चरित्र के लक्षणों का विश्लेषण करना। ईमानदारी से अपने चरित्र और व्यक्तित्व का विश्लेषण करना, उसको विश्लेषण उसका करना होता है। ये पहला है कि ईमानदारी तरीके से अपने चरित्र और व्यक्तित्व का विश्लेषण करें। आप हैं क्या, आपको कौन और क्या करना चाहिए अपने पर्सनालिटी का डेवलप करने के लिए, वो प्रथम उपाय हो गया। अगर हम नंबर 2 की बात करें कि सबकी बातों को विनम्रता से सुने। ये लक्षण है कि नहीं, आप कहीं बैठ करके केवल बोलते जाइए, लोग कहेंगे पागल है, ये दूसरी की नहीं। लेकिन अच्छा व्यक्तित्व वाला जो इंसान होता है, जब वो कहीं बैठता है तो विनम्रता पूर्वक दूसरे की बातों को सुनता है, फिर जब अवसर लगता है तो अपनी बातों को रखता है। लेकिन जब वो अपनी बातों को रखता है बड़े गंभीर तरीके से रखता है। तो विनम्रता के साथ दूसरे की बातों को सुने, और जब अवसर लगे तो अपनी बातों को रखें। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट उपाय में हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट का, कि हम अपनी हार होने पर भी मनोबल को ऊंचा रखें और जीत होने पर शांत रहें। जैसे 2 चीजें हैं ना, कि जैसे हम जीत जाते हैं, बहुत लोग देखिए बड़ी डींगे मारना शुरू कर देते हैं। जीत पे कभी नहीं, अपने को शांत रखना है। लोग जीतते हुए व्यक्ति कई बार कहते थैंक्स, कंग्रेचुलेशन लोग बोलते हैं मुबारक हो, लेकिन थैंक्स मुस्कुरा के प्यार ज्यादा कमेंट्स नहीं करते। तो जीतना जब है तो हमको क्या करना है, गंभीर रहना है, शांत रहना, और हारना है तो मनोबल को ऊंचा रखना है कि आगे हम जीतेंगे। अभी तो हम पूरे खेल का सही प्रदर्शन नहीं कर पाए, और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे, और हम जीत करके दिखाएंगे। तो जो तीसरा पॉइंट है कि अपने मनोबल को ऊंचा रखें। अगर आप हार भी पा रहे हैं तब भी अपने मनोबल को ऊंचा रखें। यदि आप जीत रहे हैं तो आप शांत रहने का प्रयास करें। ये तीसरे उपाय में। चौथा उपाय यदि हम बात करें, सोच या कार्य शैली में स्वतंत्र किंतु ईमानदार था। आप अपने स्वतंत्र विचारधारा से पूछें, और कार्य शैली जो आप कार्य करें उसके प्रति ईमानदार है। स्वतंत्र विचारधारा ठीक है कि आपको संकोच नहीं करना है, स्वतंत्रता के साथ किसी को करना, लेकिन स्वतंत्रता इतनी नहीं होनी चाहिए कि दूसरी स्वतंत्रता को बाधित करे। रूल्स ऑफ द रोड में एक चैप्टर हुआ करता था, हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे। तो उसमें यह था कि स्वतंत्रता हमारी हम चाहे जो करें, तो अगला व्यक्ति क्या करता है, स्केल घुमा रहा होता है, तो दूसरे व्यक्ति के नाक में लगता है, तो बोलता करे ये क्या कर रहा हूँ, बोला मैं स्वतंत्र हूँ, मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैं स्केल घुमाऊँ, चाहे जो करूँ, ये करूँ, मैं कर सकता हूँ। तो अगले जो सज्जन महोदय थे उन्होंने कहा कि आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ से मेरी स्वतंत्रता शुरू होती है। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते। आप खूब घुमाइए, लेकिन मेरे नाक पर या मुझे कहीं कोई दिक्कत होगी तब आप दिक्कत में आएंगे। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि स्वतंत्र सोच हो, लेकिन कार्य शैली के प्रति आप
ईमानदार है। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट की अगर हम बात करें, पांचवा हो गया छठे पॉइंट के, अपने विचार और आचरण में सकारात्मक सोच रखें। विचार और आचरण, विचार और आचरण दो चीज है। थिंक, आपकी जो सोच आ रहे हैं वो तो विचार हो गया। आचरण जो आप कार्य व्यवहार में दे रहे हैं, आप सोच तो बड़ा ईमानदारी से रहे हैं कि ये चीज ईमानदार है, चोरी नहीं करना चाहिए, और आचरण में आप धीरे धीरे 100 रुपए दिखा दे रहे तो रख लियो, जाकर के पार्टी कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जो सोच रखिए उसके प्रति कार्य व्यवहार भी दिखाई देना चाहिए। यदि आप सोच रखते हैं कि सबसे समान दृष्टि से व्यवहार करना चाहिए, रहना चाहिए, तो आपको समदर्शी बनना पड़ेगा, लोगों से वास्तव में व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये अगर हम छठी पॉइंट की बात करें तो सोच और आचरण में क्या करें, समानता रखें। ये अगला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक रूप से सुदृढ़ रहें। बहुत बड़ा पॉइंट है मानसिक रूप से सुदृढ़ रहने का। क्यों सुदृढ़ माने होता है कि मजबूत है। हमारी मन क्या है, मन हमेशा भटकता रहता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, मेरी बहन आई होगी, उसके दोस्त आए हैं, उसका बर्थडे है, जल्दी जाना है, क्लास क्लोज करना है, तो आप अपने प्रायोरिटी को भूल रहे हैं, वो प्रायोरिटी ज्यादा देख रहे हैं, तो उसमें आपको सुदृढ़ रहना अपने विचारों से। ठीक है, ये भी हम करेंगे। शाम को पार्टी, अभी से हमको चिल्लाने की क्या जरूरत है, इन टाइम हम पहुंचेंगे, अरेंज करेंगे और पार्टी का इंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारी सिस्टर हमारे साथ रहती है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यहाँ पर यह है कि अपने विचार को सुदृढ़ रखना है, हमको टारगेट को बार बार चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है श्रेष्ठ जनों का सम्मान करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 8वां पॉइंट है, श्रेष्ठ जनों का क्या करें, सम्मान करें। श्रेष्ठ माने जो हमसे श्रेष्ठ है, जो किसी चीज को अचीव किए हैं। जैसे कोई सीनियर आदमी है, उसने अपनी जिंदगी के बहुत कार्यकाल को जिया है, उसने खेल को बहुत अच्छे से जिया है, वो किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, तो उसका सम्मान करेंगे। जब आप सम्मान करेंगे तो सम्मान प्राप्त करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, आप जो देंगे वही आप प्राप्त करेंगे। आप गाली देंगे तो गाली प्राप्त करेंगे, आप किसी को प्यार देंगे तो प्यार प्राप्त करेंगे, आप किसी को प्रणाम करेंगे तो भी आपको प्यार प्रणाम करेगा। मीन्स ये तो गिव एंड टेक की बात है, जो देंगे वही प्राप्त करेंगे। गिव एंड टेक ये बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि इसको आप क्या करेंगे, आप अपने जो है श्रेष्ठ जनों का विचार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, प्रसन्नचित रहे और लोगों को भी प्रसन्न करें। प्रसन्नचित रहे और लोगों को भी क्या करें, प्रसन्न करें। प्रसन्नचित रहे और लोगों को भी प्रसन्न रखें। स्वयं खुश रहें, किसी काम को लेकर के बहुत अधिक आपको खुश रहने की जरूरत है, और दूसरों को भी अपनी बातों से, नई नई चीजों से आपको क्या करना है, प्रसन्न रखना है। अगला है अपने उठने, बैठने, चलने, खाने, पीने और सोने के तौर तरीकों में वो बदलें। बहुत बड़ा पॉइंट है। अपने खाना, पीना, चलना, सोना, इन सबको आपके तौर तरीकों को बदलना। बहुत लोग टाइम किलर होते हैं, है ना। घर पे गए, बैग को ले जाकर के फेंक दिए, कपड़े निकाल के फेंक दिए, कोई इस कुर्सी पे पड़ा, कोई उस कुर्सी पे। सुबह जब आपको चलना है तो आप देख रहे हैं काफी इधर खिड़की हुई है, पेन उधर है, बैग उधर है। कभी कभी कोई बच्चा उसको पाया उधर लेके चला गया, तो आप कॉलेज जाते समय, स्कूल जाते समय पेन ही नहीं प्राप्त कर पा रहे, उन्हें बड़ा टाइम लग रहा। पीछे से दोस्त बोले यार चल जल्दी जल्दी चलो, लेट हो रहा, और आप उसको हो जाए तो आपकी जिंदगी बेतरतीब हो जाती है। इसलिए आपको इन सब चीजों को बदलना होगा, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है। और नेक्स्ट है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ें और उसके विचारों को अपनाएं। अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, देखिए पुस्तक जो होता है ना सच्चा साथी, और हम आज के समय में पुस्तकों से ही दूर रहना चाहते हैं। पुस्तक हमारे समय में बड़े भाई साहब, बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे गोरी पुस्तक रखे हैं जिसमें नॉवेल वगैरह है। ठीक है, हमने शिवखेड़ा जी का सत्य की जीत पढ़ी थी, जो कि मोटिवेशनल है। सत्य की जीत, आप भी कभी समय लगे शिवखेड़ा जी को पढ़िए, लाइफ में बड़ा अच्छा था। उसको उन्होंने एक शब्द कहा था कि जो जीतते हैं वो सब एक ही तरीके से होता है, जो लोग किसी कार्य को करते सब एक ही तरीके से, लेकिन जो जीतता है वो कुछ अलग सोचता है। अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको एक अलग सोचना है, आपको एक अलग दिशा के तरीके से चलना है, तब आप सफलता प्राप्त होगी। और बात मैंने जो है नोट किया था, और मैं इसीलिए आपके समूह, आपकी कठिनाइयों को देख करके मैं आपके सम्मुख रहता हूँ, आपकी समस्याओं से सीधे जुड़ने का प्रयास करता हूँ।
सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये 12 पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये 12 पॉइंट व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी उपाय है। और ये 5 नंबर के आ जाते हैं, इन्हीं 5 ऐसे पॉइंट्स को लिखिए जो व्यक्तित्व को विकास करता है, जो स्किल डेवलपमेंट करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो वो 5 पॉइंट आप 12 में से याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। वीडियो रिव्यू करके देखेंगे, मेरे लेक्चर को सुनेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपको देख जाएगा। अब हम जो सबसे बड़ी बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कौशल विकास क्या है, स्किल डेवलपमेंट। कौशल विकास क्या है, स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ये स्किल डेवलपमेंट के तरीके कौन से हैं, इसको बताने के पहले मैं सबसे पहले आपको कौशल बताता हूँ। कौशल का पर्यायवाची होता है अनुकरण, पर्यायवाची होता है कि हुनर। क्या होता है, हुनर, दक्षता। और क्या होता है, दक्षता, हुनर, निपुणता, होशियारी। अलग अलग आप देख सकते हैं ये कौशल का। किसी कार्य में आप क्या हो, दक्ष, उसको बोलते हैं स्किल। जैसे आप में से जो बढ़ई लोग होंगे, तो बढ़ई क्या है, एक स्किल है कि उनको फर्नीचर बनाना आता है। तो वो कहीं भी बेरोजगार नहीं होंगे, उनके पर्सनालिटी, भैया मिस्त्री आपको ये बनाना है, तो आपको इज्जत भी करते हैं, आपको तो शब्द में आपको चापलूसी भी करते हैं। क्यों, क्योंकि आप खुश होकर के अच्छा काम है ना, आपके पास स्किल है, तभी तो आपको कोई पूछ रहा है। तो अब उनके बच्चे यदि वो चाहते तो अपने अंदर वो स्किल ला करके अपने को व्यक्ति अलग कर सकते। स्किल जन्मजात नहीं है, कौशल कभी जन्मजात नहीं होता, वरन जन्म के बाद उसको गेन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि कौशल क्या है, कौशल का हिंदी पर्यायवाची होता है हुनर, होशियारी, ठीक है, और हम निपुणता आदि। हुनर, होशियारी, निपुणता आदि ये कौशल का होगा। अब उस हुनर और होशियारी को कैसे हम डेवलप करें, कैसे विकसित करें, ये हो गया कौशल विकास, उसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट की हम करेंगे कि अब हम बात करते हैं कि कौशल विकास क्या होता है। तो हम बात करेंगे कौशल स्किल वह स्किल है, कौशल स्किल वह स्किल है जो व्यक्ति को किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाता है। कौशल विकास वह स्किल या वह विकास है जो व्यक्ति को किसी काम को करने में बेहतर बनाता है। क्या करता है, बेहतर बनाता है, और व्यक्ति की भीड़ विरोध को अलग करता है। तो सीधे शब्द में आप, सरल शब्द में अगर स्किल का परिभाषा आएगा, कौशल विकास क्या है, 2 नंबर में पूछ लेते हैं तो आप लिखेंगे कौशल स्किल वह है जो व्यक्ति को किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाता है, और वह जन्म के साथ नहीं होता है, जन्म के उपरांत उसको सीखा जाता है। किसी को कोई डाउट में रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, हाँ, तो वही आप उसमें लिखेंगे। और अगर हम उसको थोड़ा सरल करने का प्रयास करें तो होगा कि एक सार्थक व सफल जीवन जीने के लिए, एक सार्थक व सफल जीवन जीने के लिए व्यक्ति को कोई ना कोई कौशल सीखे रहना चाहिए। एक सार्थक व सफल जीवन जीने के लिए व्यक्ति को कोई ना कोई कौशल सीखे रहना चाहिए। कितना हो गया, एक कौशल को के विषय की जानकारी से वह व्यक्ति को अलग रखता है और व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलप करता है। ये हो गया आपका स्किल, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्किल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि नंबर 1 साक्षरता कौशल। देखिए इस कौशल के बारे में भी 2-2 नंबर का कभी कभी पूछते, तो हम एनसीसी के दृष्टि से इसको करते हैं, बोलेंगे कि 5 कौशलों के बारे में लिखिए। खटाखट आपको लिखना है साक्षरता कौशल, लिंग्विस्टिक स्किल, भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल, कार्यात्मक कौशल, फंक्शनल स्किल, व्यावसायिक कौशल, प्रोफेशनल स्किल, क्रीड़ा कौशल, स्पोर्ट स्किल, फिर हम बात करेंगे सांस्कृतिक कौशल, कल्चरल स्किल, और जीवन कौशल, लाइफ स्किल। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, भी कर सकते हैं। अगर किन्हीं 5 कौशल के नाम लिखिए, आ गया तो 5 नंबर का ये कौशल डालते हुए चले जाएंगे। अगर
इन कौशलों के बारे में स्पेशली आ गया कि कौशल के बारे में लिखे 2 लाइन, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साक्षरता कौशल क्या है, भाषा कौशल क्या है, कार्यात्मक कौशल क्या है, व्यवसायिक कौशल क्या है, क्रीड़ा कौशल क्या है, सांस्कृतिक कौशल क्या है, जीवन कौशल क्या है। तो ये शुरू करते सबसे पहले साक्षरता कौशल। साक्षरता कौशल वह कौशल है जिसमें पढ़ना, लिखना और जीवन चरित्र के बारे में लिखना, कहानियां लिखना, इसके माध्यम से अपने को आप अलग कर सकते हैं। ये भी एक कला है। बहुत लोग बहुत अच्छा वक्ता होते हैं, तो बहुत लोग बहुत अच्छे सृजनात्मक शक्ति उनकी होती है, सृजन करने की, सोचने की क्षमता होती है। बहुत लोग बोल नहीं पाते लेकिन लिखते बहुत अच्छा है। तो इस तरीके के आपको ये देखना है कि साक्षरता कौशल में स्थिति में पढ़ना, लिखना, बोलना, किस तरीके का जो है हमको कौशल को डेवलप करना है। और दूसरी आती है भाषा, लैंग्वेज स्किल। कहते हैं कि विद्वान का पता उसके बातों से होता है, उसके भाषा से होता है। जब व्यक्ति कहते हैं कि सबसे बड़ा कहे मूर्ख कैसे पता लगता है, कहे जब बोलिए तब मूर्ख का पता लगता है। अर्थात जब तक व्यक्ति नहीं बोलेगा तब तक मूर्ख के बारे में पता नहीं चलेगा, वो बैठा रहेगा, बड़ा सुंदर होगा। आप कालिदास जी को देख ही लेते है ना, लोग कहते थे मूर्ख है, उनको विद्युत्मा जी से साष्टांग कराया गया, बोला गया कि आप ये बोले विद्युत्मा क्यों बोल नहीं रहे, बोले ये मौन व्रत धारण किए हुए है ना। और फिर जो है वो 1 उंगली दिखाती थी, 2 उंगली दिखाते, वो 5 ऐसे करती तो ये मुठा दिखाते, तो वगैरह वगैरह। उसमें भी बहुत विद्युत्मा जी को बहुत अधिक था, लेकिन फिर विद्वानों ने उसका अलग अलग परिभाषा करके ओके कर दिया। लेकिन जब शादी होकर के कालिदास जी गए विद्युत्मा को फेस को देखे और कूदने लगे उष्ट करके, और सब तो वहां विद्युत्मा जान पाए तो जो है मूर्ख है। और कालिदास जी को विद्वान विद्युत्मा को हराने के लिए लाए थे, जिस डाल पे बैठे थे जिस डाल को काट रहे थे, तो बोले कि इससे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं हो सकता, तो ले चलते हैं वहां पर करते। लेकिन फिर वही जो उनको ठोकर लगता है कालिदास जी को महान कालिदास बना देता है। तो कहते हैं कि कुछ लोगों का दिल टूटता है तो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन भारत में बहुत ऐसे शख्सियत है जिनका दिल टूटता है तो एक महान शिखर बिंदु को हासिल कर लेते हैं। तो कालिदास जी ऐसे शख्सियत थे, बड़े फरिश्ते के रूप में यहाँ पर हमारे समूह देखे जाते हैं। कहने का मतलब कि अब भाषा कौशल, तो भाषा बोलने का तरीका, अंग्रेजी इस्तेमाल करना, शुद्ध हिंदी इस्तेमाल करना, कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस जगह पे आप हैं, कैसे वहां पर बोलना है, यानी बोलने चालने की लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज स्किल हो गया। अगला आता है कार्यात्मक कौशल, जिसको हम फंक्शनल कहते हैं। जैसे किसी चीज के बारे में जानकारी, जैसे एटीएम के बारे में जानकारी कर लीजिए, टेलीफोन के बारे में जानकारी, ये आपका मोबाइल फोन के बारे में जानकारी है, थोड़ा कंप्यूटर के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी है तो कहीं आप बैठ गए, दुकान खोल लिए, 4 पैसे कमा रहे हैं, है ना, और धीरे धीरे आपकी जानकारियां बढ़ती जा रही है। तो कार्यात्मक कौशल यानी प्रोफेशनल आपको जो है ये इसके लिए बहुत कुछ करता है, आपके व्यक्तित्व को डेवलप करने में। अब बात आता है कि क्रीड़ा कौशल के बारे में, स्पोर्ट स्किल। तो सीधा सी क्रीड़ा कौशल आपके दिमाग में होती है, क्रीड़ा कौशल। क्रीड़ा कौशल एक ऐसा कौशल है जो डेवलप करता है व्यक्तित्व को। क्यों कि किस प्रकार से समूह को नेतृत्व करके खेल को खेलना है। यानी आप देखे होंगे ना कि कई लोगों की टीम का मुखिया बनना है, 11 लोगों को का क्रिकेट में बनना, 6 लोगों में आपका जो है वॉलीबॉल का बनना, कैसे सबको लेकर के चलना और टीम को जितवाना, और एकल गेम में कैसे अपने मनोदशा को ठीक करना है। यानी एकल गेम जो टेनिस, टेबल टेनिस, ये सारी चीजें होती हैं, बैडमिंटन एकल और शतरंज एकल, और बहुत सारे समूह में वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट की बात करें, समूह में कैसे उसको लेकर के चले, ये आपका जो है पर्सनालिटी बहुत शानदार तरीके से होता। तो वो गया आपका क्रीड़ा कौशल, खेल कौशल। अब बात आता है सांस्कृतिक कौशल, जिसको हम कल्चरल स्किल बोलते हैं। विविध संस्कृतियां गतिविधि करना, संस्कृतियों का को अवगत करके उसको प्रदर्शित करना, ये हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करता है। जैसे अभी आप देखते हैं कि जो अभी एक कार्यक्रम हुआ था रामायण का श्रवण क्षेत्र में, कौन सी मैम थी जिन्होंने प्रस्तुत किया था राम की मूर्ति, कौन मैम आई थी, उन्होंने प्रस्तुत किया था तृप्ति साक्या जी, तो गायिका थी। उसके पहले जो डांस ग्रुप आया था वो था, तो वो
सजोली मझोली क्या करके आए, तो उन्होंने क्या किया था, अवधि तर्ज पे एक बहुत सुंदर राम के चरित्र चित्रण को कायम किया। तो हमारी संस्कृतियों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रदर्शित किया। तो सांस्कृतिक कौशल ये बहुत जरूरी है। और फिर आता है जीवन कौशल, इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौशल स्किल है, लाइफ। हम सारे लोग लाइफ को जी रहे हैं, हम सारे लोग जीवन को जी रहे हैं ना, किस तरीके से जीना है इसके बारे में लाइफ कौशल को अगले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि आत्मज्ञान, आत्मबोध, तनाव, पैनिक, ये सारी चीजों के बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि दैनिक जीवन की मांगों और रोज की चुनौतियों से सामना कैसे करें। ये जब हमारे अंदर जीवन कौशल आएगा तभी हम ये चीजों को कर सकते हैं। तो कैडेट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, व्यक्तित्व के विकास कैसे करें इसके पॉइंट्स, उसके बाद कौशल विकास क्या है, फिर कौशल विकास के ये 7 जो है लक्षण है इसके बारे में मैंने बताया। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप नोट अगर न किए हो तो नोट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे तरीके से मैं छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स आते हैं, उसको मैं सेट आउट करूंगा। तो आप सारे लोग बने रहिए यूट्यूब चैनल से और अपने एनसीसी के सिलेबस से इनको लागू करके आप निश्चित रूप से एक अच्छा ग्रेड गेन कर सकते हैं। आपको मैं टिप्स भी बताऊंगा कैसे आपको इसको याद करना है और कैसे एनसीसी की तैयारी करनी है, मैं सारा टिप्स बताऊंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।